अरे, हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने के लिए कृष्ण के फाइनल अप्रूवल को पूछने के लिए अपना एक दूत या मैसेंजर द्वारका भेजा। इसी बीच में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति आए वहां पर। जब कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, एक मैसेंजर आए और उन्होंने कहा मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। कृष्ण ने जब आज्ञा दी, वो दूत आकर के खड़े हुए। उन्होंने कहा कि बहुत सुदूर प्रांत से एक राजा के दूत हैं जिनको जरासंध ने बंदी बना लिया है। जरासंध ने उनके स्वामी ही नहीं, ऐसे कई सारे राजाओं को बंदी बनाया है और उनको बंदी बना करके उनको प्रायः जैसे मुर्गी या बकरियों को रखा जाता है काटने के पहले, वैसे रखता है वो। और उसकी इच्छा है कि वो सभी शिव को, उन राजाओं के शीशों को अर्पण करें। तो शिव की उपासक हैं और इन सारे राजाओं के शीश वो शिव को आराधना में भेंट देना चाहते हैं। वो जो सिपाही हैं वो मदद की गुहार लगाने लगे कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप ही हैं जो हमें इस संकट से उभार सकते हैं। मैं इन सारे बंदी राजाओं की तरफ से उनके दूत के रूप में आया हूँ। उन सब ने आपके चरण कमलों में निवेदन किया है कि कृपया जरासंध के साथ में जस्टिस करके, उसके साथ न्याय करके उसे मारा जाए और हम सबको बंदी गृह से निकाला जाए। वो कहने लगा कि जरासंध इतना हठी है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि 10,000 हाथियों के साथ में वो अकेला लड़ लेता है और 10,000 हाथियों को एक साथ पीट भी देता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में किसी का भी जूझ पाना असंभव है, लेकिन हम जानते हैं आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, तो आप ही ये कर सकते हैं। कृष्ण भी जानते थे जरासंध ने कंस को मारा था। कंस जरासंध का मित्र भी था और उनकी जो बेटियां थी अस्ति और प्राप्ति, उनका पति भी था। तो दामाद थे जरासंध, बेसिकली कंस जरासंध के दामाद थे। सो जब कृष्ण ने कंस को मारा तो अपनी बेटियों को विधवा करने का दुख ये जरासंध के और क्रोध जरासंध के मन में भरा हुआ था। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, 18 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर के, और हर बार कृष्ण और बलराम जी छोड़ देते उन्हें कि वो खुद ही और लोगों को लेके आएगा, मारा जाएगा। ये आंतरिक योग लीला इस मैसेंजर को पता नहीं है। तो ये जो दूत है वो कहता है आपने बहुत बार जरासंध के साथ युद्ध किया है, लेकिन कई बार, ऑलमोस्ट हर बार जरासंध अपनी जान बचा करके भागा है। वो ये नहीं जानता कि कृष्ण ने ही उसे जान बचा छोड़ा है ताकि और लोगों को लेके आ सके और कृष्ण का काम आसान हो सके। सो वर्क नीड नॉट ऑलवेज बी हार्ड वर्क, वर्क नीड्स टू बी स्मार्ट वर्क। कृष्ण एक जगह बैठे रहे और जरासंध ला के लोगों को, असुरों को कृष्ण के सामने लाता था। कृष्ण मार देते थे। कृष्ण को क्यों जाने की जरूरत है, काम खत्म। माया का एक एजेंट है ही जरासंध के रूप में, उसी को लाने दो, बार बार लाएगा, बार बार देखेगा, बार बार मरेगा, बार बार कटेगा। सो कृष्ण भी ये जानते थे कि वो जरासंध जो है वो कृष्ण से बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं। वे कुछ कहने ही वाले थे उस दूत से, निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन तभी नारद मुनि वहां पर आ गए। नारद मुनि सुधर्मा सभा में आए और नारद मुनि नारायण नारायण। कृष्ण अपनी सीट से उठे, बलराम भी अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने नारद मुनि का नमन किया, उनका उचित आदर आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद में नारद मुनि बैठे अपने स्थान पर, अपने आसन पर, और कृष्ण कहते हैं ये नारद मुनि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ देखते रहते हैं, क्या पांडव अपने राज्य में खुश हैं? युधिष्ठिर महाराज के आगे के क्या प्लान्स हैं? इस तरीके से एकदम सटीक प्रश्न पूछे कृष्ण ने। कृष्ण जानते थे वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, वो सब जानते ही, और ये नारद मुनि भी जानते कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। बट ही इज वांटिंग टू एंगेज नारद मुनि ने कन्वर्सेशन। नारद मुनि कहते हैं स्वामी आप सब जानते हैं, क्या ऐसा है जो मुझे पता है और आपको पता नहीं है? फिर भी अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं
तो युधिष्ठिर महाराज इंद्र से भी ज्यादा भोग और ऐश्वर्यों को ले रहे हैं, लेकिन इस सब में भी वो पूरी तरह से विरक्त हैं। उनका और उनके भाइयों का चित्त पूरी तरह से आपके चरणों में स्थित है। लेकिन अभी अभी राजसूय यज्ञ करने की मंशा ये युधिष्ठिर महाराज ने जताई है, और पांडु ने भी यही इच्छा की है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय करें। इसी समय तक युधिष्ठिर महाराज ने भेजा हुआ दूत भी वहां पहुंच गया। उन्होंने भी यही कहा। कृष्ण ने इस राजाओं के जो दूत थे, जिनको बंदी बना लिया था जरासंध ने, उन राजाओं के दूत नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के एक मैसेंजर, इन सबके सामने उद्धव को पूछा, उद्धव आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहिए। उद्धव ये भगवान के इतने निष्किंचन और सुंदर भक्त हैं कि वो भगवान के शुद्ध प्रेमी सखा भी हैं, और द्वारका में कोई भी कार्य कृष्ण विदाउट उद्धव के अश्योरेंस के नहीं करते। छोटी से छोटी चीज कृष्ण उद्धव से पूछने के बाद ही करते हैं। तो जब कृष्ण ने पूछा तो उद्धव ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये समय और औचित्य सही है। जरासंध का द्वेष भी बहुत बढ़ गया है, जरासंध की शक्ति भी बहुत बढ़ रही है। द्वेषी मनुष्य के पास बहुत शक्ति आ जाने पर वो बहुत उत्पात मचाता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है इसीलिए अब इसकी सेना इतने, और प्लस वो सेना भी बहुत अमास कर चुका है इतने सारे राजाओं को बंदी बना करके। सो इट इज बेस्ट, आई फील, दैट ही इज नॉट चैलेंज्ड इन अ वॉर, बट ही इज चैलेंज्ड इन अ 1-to-1 कॉम्बैट। यस, एक प्रतिस्पर्धी द्वंद्व युद्ध में जरासंध को ललकारना चाहिए, और जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए एक ही व्यक्ति फिट है, वो है भीम। जरासंध हालांकि राजा है, राक्षस भी है, लेकिन दानवीर भी है। अगर कोई ब्राह्मण उनसे आकर के कुछ भी पूछे तो वो ना नहीं कहते। तो मेरे मन में जो उपाय चल रहा है वो ये है कि भीम को एक ब्राह्मण का रूप लेकर के जाना चाहिए और जरासंध से एक द्वंद्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और उस द्वंद्व में भीम ने जरासंध को हराना चाहिए। तभी ये कार्य बिना ज्यादा खून खराबे के हो सकेगा। कृष्ण ने भी थोड़ा सोच करके अपना अनुमोदन दिया। उन्होंने पूरी सभा से पूछा, सभा भी एक साथ धड़ी बोल करने लगी। यस, सो ये जान करके कि सो द थिंग्स आर गेटिंग सेटअप, नारद मुनि ने कहा, और उस मैसेंजर ने भी कहा जिन्हें युधिष्ठिर ने भेजा था कि आई नीड योर पर्सनल गाइडेंस and final approval to conduct and go ahead for राजसूय। ये जान करके कृष्ण तुरंत अपने रथ के साथ में द्वारका से इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गए। उस बंदी बनाए हुए राजाओं के दूत को कृष्ण ने कहा, निश्चित रूप से आपकी इच्छा का समाधान होगा। आप सारे अपने स्वामियों को, अपने स्वामी और उनके सारे बाकी राजाओं को ये खबर पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद सभा दरख्वास्त होगी और कृष्ण तुरंत इंद्रप्रस्थ के लिए निकल चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा